वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो जीरो ग्रुप है या ग्रुप 18 है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप जो 18 है उसके अंदर जो हमने आपसे डिस्कस किया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडोन एलिमेंट्स को रखा गया है। सारे के सारे जो है गैसेज होता ऑफ कंडीशन में होती हैं और क्या होता है, मोनो एटॉमिक, यानी कि एक परमाणु का अवस्था में होती है। अच्छा, इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया गया है क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होता है, यानी कि जो वैलेंस सेल होता है, संयुक्त कोश जो होता है वो फिल होता है, कंप्लीट होता है, तो इन्हें डिफरेंट डिफरेंट क्या गया है, नेम दिया गया है। इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इनको नोबल गैस भी कहा जाता है, इनको रेयर गैसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इनर्ट, निष्क्रिय, अक्रिय गैसें, नोबल उत्कृष्ट गैसें, रेयर दुर्लभ गैसें कहा जाता है। क्योंकि ये जो नेचर है, नेचर में क्या होते हैं, रेयर कंडीशन में क्या होती है, ये परसेंट होती है। ठीक है, अगर इनकी टोटल परसेंट की बात करें तो लगभग 1% ये कंडीशन जो होती है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर फाउंड होती है। और इसमें भी क्या होता है, जो आर्गन है आपका सबसे अधिक क्वांटिटी में 0.93% में क्या होती है, ये 1% से टोटली होती है। इसमें भी क्या होता है, 0.93% जो होता है वो क्या होता है आपका, इसमें आर्गन होता है। ठीक है, रेडोन जो होता है आपका, ये रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो अब ये अलग अलग क्योंकि रिएक्शन करती नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस सेल क्या होता है, इनका फिल होता है। इनके संयोजी कोश, संयोजी कोश क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, पूर्ण होता है। ठीक है, इस बेस क्या होते हैं, ये रिएक्शन तो करते नहीं है। ठीक है, और इनकी डिस्कवरी जो की गई है वो 1962 के बाद हुई है, आफ्टर 1962, आफ्टर 1962। इसके बाद क्या हुई है, इनकी जो हुई है डिस्कवरी की गई है। ठीक है, और जो मेंडलीव थे उन्होंने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, अपना जो वर्गीकरण दिया, क्लासिफिकेशन, उस कंडीशन तक क्या हुआ था, उस टाइम तक इन गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल था, क्लासिफिकेशन, उनमें कोई प्लेस इनके लिए निश्चित नहीं किया था, जस्टिफाई नहीं किया था। क्योंकि उससे पहले क्या माना जाता है, इसको नोबल माना जाता है कि रिएक्शन नहीं, डिस्कवरी नहीं हुई थी मीन्स इसकी। ठीक है, तो फिर बाद में जब इनकी डिस्कवरी की गई आफ्टर 1962, तो फिर इन्हें क्या किया, ग्रुप 18 में क्या रख दिया गया, इनको प्लेस दिया गया। ठीक है, अब ये जो गैसेस होती हैं ये मोनोटैमिक होती है, ना तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, और ना ही क्या होती है बहुत ज्यादा क्या होती है ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, ना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है और ना ही इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है, नॉर्मल होती है, नॉर्मल रेंज में होती है। तो इन्हें क्या किया गया है, जो फर्स्ट ग्रुप है और जो 17 है, फर्स्ट और 17 के मिडिल में क्या किया गया, 18 के बाद 1 आ जाता है, तो 17 के और 1 के मिडिल में क्या दिया गया, इनको प्लेस दिया गया है। ठीक है, 1962 के बाद क्या किया, इन्हें इनकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो इनको जीरो ग्रुप भी पहले कहा जाता है, जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं, जीरो ग्रुप या ग्रुप 18 में क्या दिया गया, इनको प्लेस दिया गया है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होने के कारण, वैलेंस सेल कंप्लीट होने के कारण से क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, और इनर्ट गैस भी कह सकते हैं, और रेयर कंडीशन में क्या होती है, फाउंड होती है, इसलिए रेयर गैस भी कहा जाता
सकता है। नॉन रिएक्टिव होती हैं जो वैलेंस जीरो पे कहा जाता है कि वैलेंसी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट फिल होता है ना तो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेड करेगी या नेगेटिव रिप्रेजेंटेड करेगी। इस कारण से क्या कहा जाता है, इनको वीरो ग्रुप में भी वीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और क्या होते हैं, गैसेस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिस्ट में। चलिए हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में, जनरल प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में, सामान्य जो गुणधर्म है। सामान्य गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट हम। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np6 होता है, एक्सेप्ट हीलियम। ठीक, क्या होता है, NS2Np6 होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर बाकी का क्या होता है, NS2Np6 होता है। अब जो हीलियम होता है उससे क्या होता है, 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका क्या होता है 1s2। बाकी का क्या होता है सबका NS2Np6 होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडोन। ठीक है, तो यहाँ कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2, 10, 18, 36 और 54 और 86। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 1s2, इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, या हमें इसको जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या कर से लिख सकते हैं, हम हीलियम से लिख सकते हैं EHE। ठीक है, हीलियम से लिख सकते हैं 2s2, 2p6। इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं नियॉन से, नियॉन 3s2, 3p6। इसको लिख सकते हैं हम आर्गन से। ठीक है, क्या जाएगा 4s2, ये पहले 3d10, 4s2, 4p6। जिन्हों को लिख सकते हैं हम क्रिप्टन से 4d10, 5s2, 5p6। रेडोन को लिख सकते हैं हम जीनोन से 4f14, 5d10, 6s2, 6p6। इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर सकते हैं। नोबल गैस को यूज करके भी कर सकते हो, नॉर्मल भी हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, NS2Np6 होता है एक्सेप्ट हीलियम, इसका होता है 1s2 होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सेकंड हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई की क्या करेंगे, हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो इनकी एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियाई होती है, वो क्या होती है, हायर होती है। किससे, ग्रुप 17 से। ग्रुप 17 से क्या होती है, हायर होती है। और एक्चुअली बात करें तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो वान डेर वाल्स रेडियाई होती है।
वंडर वाल है रेडियाई, वंडर वाल रेडियाई के फॉर्म में क्या होती है ये प्रेजेंटेड होती है, क्योंकि इनका क्या होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल होता है, तो 17 से क्या होती है हायर होती है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के बेस क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो आप जानती हैं क्या होगा फिर ऑटोमेटिकली क्या होती है जो एटॉमिक रेडियस या वंडर वाल रेडियस की बात कर रहे हैं वो भी क्या होती है इंक्रीज होती चली जाती है। तो हम देख सकते हैं क्या होती है इनकी एटॉमिक रेडियस, क्या हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। किसमें पिकोमीटर में, किसमें नापते हैं पिकोमीटर में, क्या करेंगे इसको मापेंगे। तो हीलियम की होती है 120, 160, 190, 200, 200। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रिप्टन और जीनोन है, तो यहाँ पर क्या है इनकी जो एटॉमिक रेडियस या वंडर वाल रेडियस है लगभग इक्वल है, बिल्कुल इक्वल ही है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एफ ऑर्बिट्स में क्या होते हैं फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो शेल्डिंग इफेक्ट वगैरह इसके ऊपर आ जाता है, जिस बेस में क्या आता है परीक्षण प्रभाव होता है, जो जिस बेस क्या होता है यहाँ पर जो होता है इनकी एटॉमिक जो रेडियस है क्या लगभग इक्वल आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी आयन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन एंथैल्पीज भी कह सकते हैं आप। तो अब हमने अभी बताया कि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है, जो वैलेंस शेल होता है इनका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब वैलेंस शेल कंप्लीट होने से क्या होता है, ये स्टेबल कंडीशन में होती है। कैसी कंडीशन में होती है, स्टेबल। स्टेबल होने के कारण से जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है इनमें से आयन में कन्वर्ट करना है, तो इनमें इनकी टेंडेंसी नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या चाहिए होती है इन्हें, हायर एनर्जी, यानी कि उच्च ऊर्जा की इनकी क्या होती है, हाँ जो इनको जो होती है रिक्वायरमेंट होती है। तो जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज है या आयनन ऊर्जा है उसकी वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, हायर होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं किस टाइप से होती है, वैल्यूज दे सकते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पीज किलो जूल पर मोल में देखेंगे हम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो आपको बताया न्यूक्लियर इफेक्ट जो हो रहा है, न्यूक्लियर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, यानी कि नाभिक के आवेश क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और नाभिक के आवेश कम होने के रीजन से क्या होता है, फिर यहाँ पर जो हो रहा है आपका जो होता है ना साइज इनकी जो ना, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना की जो टेंडेंसी है, मतलब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, डाउन होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। इस बेस क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आयरन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ बहुत हायर होगी और वहाँ थोड़ी सी लोअर होती है। इसकी होती है 2372 किलो जूल पर मोल, 2372 किलो जूल पर मोल। फिर होती है 2080, फिर होती है 1520 लगभग किलो जूल। देखो हायर, फिर लोअर, फिर लोअर, 1351, 1070, ठीक है, और 1037 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये तो वैसे भी क्या होता है हमारा रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी होता है, इसके लिए तो बात नहीं करते। बात जो करेंगे बाकी इनकी करेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत हायर क्या होती है इनकी आयनाइजेशन वैल्यूज होती है। आ जाए क्वेश्चन की क्यों होती है, तो बता सकते हैं आपके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स है, वैलेंस शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। इस बेस क्या होती है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हायर।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की, नंबर 4। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। तो हम जानते हैं, भी हमने आपको बताया कि जो इनका वैलेंस सेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट होने के बेस पर क्या होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ना के बराबर होती है, एक्सेप्ट करते ही नहीं है कोई। अगर किसी आप जब कराएंगे भी ना तो फिर क्या होता है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से तो इनको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, जब खाना खा लिया है और पेट भर गया है तो फिर आप भोजन आप कितना भी अच्छा ला के रखो तो भोजन फिर आदमी नहीं करता। तो यही की चीज़ है क्या है, यहाँ पर जब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो आप इसे कुछ भी दें तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि अगर नहीं हमें नहीं चाहिए। बट ये है कि अगर आप ज़बरदस्ती करना चाहेंगे तो फिर क्या करता है, जैसे कोई गेस्ट आ जाता है, आप उसे ज़बरदस्ती करते हैं तो क्या करता है, थोड़ा बहुत वो खा लेता है, चलो ठीक है आपका मन रख लेते हैं। तो ऐसे ही क्या करेगा, ये भी क्या करेंगे, ज़बरदस्ती डालेंगे तो इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यूज़ जो आती है वो क्या आती है, वो इनकी क्या आएगी, वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव में आती है, इनके एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ये भी किलो जूल पर मोल में आएगी आपकी। बात करें हीलियम के लिए, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन की बात कर लें। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब आगे। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, सब पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हीलियम के लिए होता है 48, 116, 96, 96, 77, 60। तो क्या होती है, सबके लिए क्या हो रही है यहाँ पर, जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है उसकी वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। मींस क्या है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, हमें एनर्जी फाउंड नहीं हो रही है यहाँ पर। तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इनका सीक्वेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर 5, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर होते हैं, न्यू कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हायर नहीं होती है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होती है, गैसेस कंडीशन में ही आती हैं, तो गैस में फाउंड होती है, तो बहुत ही क्या होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, लोअर होते हैं। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम, यहाँ लिख लेते हैं हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन लिख लेते हैं। रेडॉन तो रेडियोधर्मी होता है, रेडियोएक्टिव होता है वैसे भी। तो यहाँ बात कर लेते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग बार मिलता नहीं है कुछ भी, यहाँ था 24.6 केल्विन की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। तो केल्विन में देख लो कितना आ जाएगा, इनके डिग्री सेल्सियस में करोगे तो माइनस में चला जाएगा इनका जो होगा। तो क्या मिलेगा आपको, गैसेस ऑफ कंडीशन में मिलेगी तो 24.6 होता है, 83.8 होता है, 115.9 होता है। ठीक है, 24.6, 83.8, 115.9, ठीक है, 161.3 और 202। ठीक है, केल्विन में क्या होता है, इनका होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो इसका होता है 4.2, इसका होता है 27.1, 87.2, ठीक है, 119.7, 119.7, 119.7 लगभग सेम ही होता है दोनों का। और रेडॉन होता है हमारा क्या होता है, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल है, इसका जो फाउंड किया गया है वो 211 फाउंड किया, ये भी केल्विन में ही आप। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, लोअर होते हैं, न्यून होते हैं। ठीक है, चलिए स्किन शॉट लेना चाहते ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर के अंदर क्या है, इनकी सोल्युबिलिटी की हम बात करेंगे कि वाटर के अंदर सोल्युबल है नहीं है। तो ये वाटर के अंदर क्या है, स्प्रिंगली सोल्युबल है, यानी लेस सोल्युबल, बहुत कम, अल्प घुलनशील है। ठीक है, तो लो क्वांटिटी में क्या है, ये क्या होते हैं, डिसोल्व होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होते हैं, डिसोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्यों डिसोल्व होते हैं? डिसोल्व होने का रीज़न है, देखो ये तो न्यूट्रल होते हैं, बट जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है, H2O जो होता है वो क्या होता है आपका, पोलर इन कंडीशन होता है। नेचर में क्या होता है, पोलर कंडीशन में होता है, पोलर होता है नेचर में। अब क्या करता है, ये जो हमारा नोबल गैसेज है, इनको फोर्सेस करता है, जो आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे ना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जो इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। यहाँ पर ये लगता है, तो एक क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर होने के बेस क्या करता है, जो हमारा नोबल गैसेज होती है उनको क्या करता है, प्रेरित करता है। और क्या करता है, जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यानी कि इलेक्ट्रॉन मेघ जो होता है, उसको क्या कर देता है, विकृत कर देता है, डैमेज कर देता है। और क्या होता है, इसमें भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंडीशन यानी कि पोलरिटी आ जाती है। इस बेस क्या होता है, जो हमारा जो नोबल गैसेज होती हैं वो क्या हो जाती है, फिर वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होती है, इनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। रीज़न क्या होता है कि जो रीज़न ये होता है कि वहाँ पर जो साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, वो हायर होता है, और बाकी हीलियम पर क्या होता है, लोअर होता है। तो हीलियम क्या होता है, लोअर, सबसे कम, और यहाँ से यहाँ पर चलेंगे, रेडॉन तक चलेंगे, तो क्या होती है आपकी जो होती है सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। रेडॉन की बात करें, हीलियम रेडॉन तो रेडियोधर्मी और रिएक्टिव होता है, फिर बात जो करते हैं जीनोन तक ही रुक जाती है हमारी। ठीक है, तो जीनोन तक की बात करेंगे, वो तो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, तो जीनोन ही मानेंगे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 7, लिक्विफिकेशन। टेंडेंसी, द्रवीकरण क्षमता, यानी द्रवीकरण करना। तो ये इनका जो लिक्विफिकेशन है वो नॉर्मल तो होता नहीं है, इसके लिए बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, कंडीशन लगानी पड़ती है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इनका लिक्विफिकेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये लिक्विफिकेशन को नहीं रिप्रेजेंटेड करती है। ठीक है, तो बहुत इजीली क्या होती है, ये लिक्विफिकेशन में नहीं जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। तो ये तो हमने वैसे आपसे डिस्कस कर लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल आर गैसेस, ऑल आर मोनोएटॉमिक, ऑल आर क्या है, यहाँ पर सभी क्या है आपकी मोनोएटॉमिक क्या होती है, यहाँ पर गैसें होती हैं, ये तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। सारी चीजें इसके बारे में तो हम डिस्कस आपसे कर चुके हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं और स्वादहीन होती हैं। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ऑल आर कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, गैस। तो सब क्या होती है आपकी मोनोएटॉमिक होती है, और क्या होती है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस क्या होती है। ठीक है, सारे क्या होती हैं। ठीक है,
होती हैं। फिर क्या अगर बात कर लें एक आध प्रॉपर्टीज़ की और बात कर लें तो ये इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, लोअर होता है। तो इस बेस क्या होती है, ये ग्लास वाल वगैरह जो होता है उसके अंदर क्या होती है, डिफ्यूज होने की इनके अंदर क्या होती है, टेंडेंसी भी होती है। ठीक है, तो ये क्या थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।